हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का आपके अपने चैनल लॉर्ड कृष्णा कोचिंग सेंटर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और आज हमारी ये दूसरी वीडियो है उद्योग से संबंधित। एक हमने इसका जो पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है, आपने उसको शायद देखा होगा, अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब तक हमने 5-6 डिस्ट्रिक्ट आपके कंप्लीट कर दिए हैं, यानी कि उद्योग से संबंधित। बाकी इस वीडियो में हम कंप्लीट करेंगे। अगला जिला है आपका झज्जर। अगला जिला कौन सा है? झज्जर। यहां पर जो उद्योग है सूर्या रोशनी उद्योग। सूर्या रोशनी उद्योग जो कि आपका झज्जर में कब स्थापित किया गया? 1995 में। कब? 1995 96 में इसकी स्थापना हुई है। थोड़ा सा ध्यान देना, सूर्या रोशनी उद्योग आपका झज्जर में है, लेकिन सौर ऊर्जा का मुख्यालय इंटरनेशनल आपका गुरुग्राम में है। सौर ऊर्जा मुख्यालय, अंतरराष्ट्रीय जो मुख्यालय है आपका वो कहां पर है? गुरुग्राम। गुरुग्राम कर दिया था, इसका नाम ध्यान रखना 2016 में गुड़गांव से गुरुग्राम कर दिया था, तो ये भी आपको ध्यान रखना। जैसे मेवात से नूह कर दिया 2016 में, दोनों का एक साथ चेंज किया है। यहां पर दूसरा जो उद्योग है आपका पार्ले जी। पार्ले जी बिस्किट उद्योग। पार्ले जी बिस्किट उद्योग भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़ यानी कि कहां पर है? झज्जर में। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1982 में ये उद्योग लगाया गया है। अगला क्वेश्चन बनेगा रिलैक्सो। रिलैक्सो जूता चप्पल उद्योग। रिलैक्सो जूता चप्पल उद्योग, इसकी स्थापना भी 1995 96 में हुई है। कहां पर? तो इसकी भी झज्जर में स्थापना की गई है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक है पैनासोनिक। पैनासोनिक कंपनी उद्योग, इसकी स्थापना भी आपकी कहां पर हुई है? झज्जर में। और कब इसकी स्थापना की गई है? 2012। तो ये तो आपके जो मेन थे झज्जर के हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इन्हीं के साथ में एक है फतेहाबाद। कौन सा जिला रहेगा अगला उद्योग वाला? फतेहाबाद। फतेहाबाद में सूती धागा मिल। सूती धागा मिल की स्थापना हुई है फतेहाबाद में। यहाँ का एकमात्र उद्योग है यहाँ का सूती धागा मिल। कहाँ का? फतेहाबाद का। पूछ लेगा कब इसकी स्थापना हुई? 1963 में। कब इसकी स्थापना हुई? 1963 में। लेकिन एक क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं, एचएमटी उद्योग। कौन सा? एचएमटी उद्योग 26 अक्टूबर 1963। 26 अक्टूबर 1963 उद्योग ये आपका पंचकुला में भी लगाया गया, एचएमटी उद्योग। अब एचएमटी उद्योग आपका घड़ी वाला भी है, ट्रैक्टर वाला भी है। जब पंचकुला करेंगे आगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो 26 अक्टूबर 1963 को लगाया गया था और पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। तो ये सूती धागा आपका फतेहाबाद रहेगा। जो पहली मिल है 1963 में लगी है। लेकिन सूती धागे से मैं आपको बता रहा हूं कॉटन सिटी। कॉटन सिटी अगर आपसे पूछ ले भाई किस जिले को कहते हैं, तो पलवल को कहते हैं। कॉटन हब आपका सिरसा रहेगा। कॉटन की जो फिलहाल जो मंडी है सबसे बड़ी, मैं मंडी की बात कर रहा हूं, वो आपकी महम रोहतक में है। तो 4 क्वेश्चन आपके यहां से बन जाएंगे। फिर से एक क्वेश्चन बता रहा हूं, मेवात एक ऐसा जिला है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बना है कि कौन से जिले में कॉटन का उत्पादन या कपास का जो भी व्यापार है या फिर उद्योग है या कृषि है जो नहीं की जाती, तो मेवात में नहीं की जाती। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो ध्यान रखना, स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ या फिर नोट कर सकते हैं आप। आगे देखते हैं, अगला है आपका करनाल। कौन सा रहेगा जिला? करनाल। करनाल में भी कोई ज्यादा उद्योग नहीं है। वैसे करनाल को ढाक नगरी के नाम से भी जानते हैं, तो ध्यान रखना, हरियाणा का पेरिस भी कहते हैं, वो उपनाम में कराएंगे आपको, ठीक है। अगला कौन सा है? करनाल। करनाल में एक है आपका लिबर्टी। लिबर्टी जूता उद्योग। कौन सा है? लिबर्टी जूता उद्योग। और इसकी स्थापना 1954 में हुई है। कब इसकी स्थापना हुई थी? 1954 में। लिबर्टी जूता उद्योग कहां पर है? करनाल। बस एक ही उद्योग है इसका। अगला है जींद। कौन सा है? जींद। दूध उद्योग। दूध उद्योग
कहाँ का प्रसिद्ध है? जींद का, पहला पॉइंट। दूसरा, चमड़े की सफाई, चमड़ा सफाई, चमड़ा सफाई उद्योग भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध रहेगा? जींद का प्रसिद्ध रहेगा। लेकिन तिल्लेदार जूता जूती उद्योग पूछ ले, वो भी चमड़े से बनते हैं कई बार। तिल्लेदार जूता जूती उद्योग आपके रेवाड़ी के हैं। जबकि सीधा क्वेश्चन आ जाए चमड़ा सफाई उद्योग तो आपका कहाँ का रहेगा? जींद का। थोड़ा सा ध्यान देना, दूध नगरी जींद को कहते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है कि हरियाणा का हृदय किसे कहते हैं? जींद को कहते हैं। जबकि क्वेश्चन बन जाए जींद का हृदय, देखो हरियाणा का हृदय जींद है, लेकिन जींद का हृदय रानी का तालाब है। ठीक है, तो ध्यान रखना। दूध उद्योग यानी कि एक करनाल, कहां पर? करनाल में दुग्ध अनुसंधान केंद्र की स्थापना भी की गई है। कब उसकी स्थापना हुई? 1955 में। लेकिन ये करनाल से पहले जो आपका दुग्ध अनुसंधान केंद्र है ये आपका बेंगलोर में था। कहां पर? बेंगलोर में था ये। और कब की बात है? 1923 में। लेकिन उसके बाद 55 में आपका कहां गया? करनाल में। और बस ध्यान रखना, ज्यादा नहीं रखना इसके बारे में। अगला डिस्ट्रिक्ट देखते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले साथ के साथ। अगला है आपका सोनीपत। कौन सा है? सोनीपत। तो सोनीपत में थोड़े से ज्यादा है उद्योग। फिर आपका गुरुग्राम बड़ा है, एक फरीदाबाद है, फिर ये धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। अगला कौन सा रहेगा? सोनीपत। सोनीपत में एक तो आपका है मिल्टन उद्योग। मिल्टन उद्योग, मिल्टन उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? सोनीपत का। लेकिन क्वेश्चन आता है हरियाणा का, हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद माइना को कहते हैं। दयाचंद माइना, ये भी एक कवि थे भाई। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन बता रहा हूं कि पूछ लेता है क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में बन जाता है कि हरियाणा का एकमात्र राष्ट्रीय कवि किसको घोषित किया गया? राष्ट्रीय की मैं बात कर रहा हूं, राज्य की नहीं कर रहा हूं। राज्य तो उदय भानु हंस थे पहले। दूसरे उर्दू भाषा के अनुपचंद आफ्ताब थे हरियाणा के। और दूसरे और आखिरी सिंपल राज्य कवि आपके खुशीराम शर्मा थे। पहला राज्य कवि उदय भानुवंश, दूसरा राज्य कवि खुशीराम शर्मा, उर्दू भाषा का पहला राज्य कवि अनुपचंद आफ्ताब, और राष्ट्रीय कवि एकमात्र दयाचंद माइना। कहां से हैं? रोहतक से बिलोंग करते हैं। इसे जॉन मिल्टन के नाम से जानते हैं। दूसरा, इसे हरियाणा का आंसू कवि भी कहते हैं। ठीक है भाई, तो मिल्टन उद्योग यहां का प्रसिद्ध रहेगा। दूसरा पॉइंट है आपका मैगी उद्योग। कौन सा? मैगी उद्योग। ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका यहीं का प्रसिद्ध है। कहां का? सोनीपत का। तीसरा, एटलस। एटलस साइकिल, एटलस साइकिल उद्योग। एटलस साइकिल उद्योग भी आपका सोनीपत का प्रसिद्ध है। और इसकी स्थापना भी कब हुई? 1951 में। कब इसकी स्थापना हुई है? 1951 में। रेल कोच फैक्ट्री उद्योग, रेल कोच फैक्ट्री उद्योग, तो ये भी आपका यहीं का प्रसिद्ध रहेगा। पांचवा इंपोर्टेंट है शराब, शराब उद्योग। ये भी आपका सोनीपत का मुरथल, कहां का प्रसिद्ध रहेगा? मुरथल का। लेकिन ध्यान रखना, क्वेश्चन आ जाए शराब उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? मुरथल, सोनीपत का। लेकिन किंग फिशर पर्यटक स्थल, कौन सा? किंग फिशर, तो अंबाला में है। वो भी एक बियर के नाम पर है, ध्यान रखना। किंग फिशर कहां पर है? अंबाला में है, वो पर्यटक स्थल है। जबकि ये शराब उद्योग मुरथल, सोनीपत का प्रसिद्ध रहेगा। अगला है इसका उद्योग भार तोलने वाली, भार तोलने वाली मशीन उद्योग। तो ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध रहेगा? सोनीपत का प्रसिद्ध रहेगा। रेल कोच फैक्ट्री पूछ लेता है, ये आपकी कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना, बराई, बराई सोनीपत में इसको स्थापित किया जा रहा है। या फिर गन्नौर भी आ सकता है। कौन सा आ सकता है आपका? गन्नौर। तो ये आपके यहाँ के मतलब कि सोनीपत के उद्योग रहेंगे।
थोड़ा सा मैं रिवीजन करा रहा हूं, आपके लिए अच्छा रहेगा। पूछ लेगा सीधा क्वेश्चन, मिल्टन उद्योग कहां का प्रसिद्ध है? सोनीपत का प्रसिद्ध है। लेकिन क्वेश्चन आ जाए हरियाणा का जॉन मिल्टन किसे कहते हैं? दयाचंद माइना को कहते हैं। दयाचंद माइना हरियाणा के मात्र एक ऐसे कवि थे जो पहले राष्ट्रीय कवि या नेशनल कवि है, एकमात्र, इसके बाद किसी को भी घोषित नहीं किया गया है। पहले राज्य कवि उदय भानुहंस, दूसरे राज्य कवि खुशीराम शर्मा, उर्दू भाषा का पहला राज्य कवि अनूपचंद आफ्ताब, जबकि नेशनल कवि दयाचंद माइना रोहतक से बिलोंग करते हैं, जॉन मिल्टन कहते हैं। और दूसरा नाम और इसका, इसे हरियाणा का आंसू कवि भी कहते हैं। मैगी उद्योग सोनीपत का प्रसिद्ध है। एटलस साइकिल उद्योग 1951 में स्थापित किया गया, देश का सबसे बड़ा उद्योग था, लेकिन आज बंद हो गया है, चालू नहीं है, फैक्ट्री बंद हो गई है। लेकिन 1951, ये बार बार एग्जाम में डेट आती है, ध्यान रखना, ये स्थापित किया गया था। कहां पर? सोनीपत में। रेल कोच फैक्ट्री बराई या गन्नौर, दोनों में स्थापित की जा रही है हरियाणा में। लेकिन शताब्दी ट्रेन, कौन सी? शताब्दी ट्रेन, जो कि 1952 की अगर मैं बात करूं, उसकी एक वर्कशॉप कहां पर लगाई गई? यमुनानगर। यमुनानगर आप जानते ही हैं, ग्रीन सिटी के नाम से भी जानते हैं। शराब उद्योग मुरथल कहां पर है? सोनीपत में। शहर है एक अच्छा, वहां पर स्थापित किया गया है शराब उद्योग। लेकिन किंगफिशर पर्यटक, वो भी एक बियर का नाम है, किंगफिशर पर्यटक शटल, वो आपका अंबाला में है। भार तोड़ने वाली मशीन उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो मतलब कि रोककर भी आप नोट कर सकते हैं, जैसा आपको अच्छा लगे ऐसे आप कर सकते हैं। अब मैं इसको रब कर रहा हूं साथ के साथ। अगला जिला है आपका अंबाला। कौन सा है? अंबाला। अंबाला जो जिला है, थोड़ा सा ध्यान देना, ये सोने का सबसे ज्यादा यानी कि उद्योग स्थापित करता है। एक नारायणगढ़ शहर है इसका, कौन सा? नारायणगढ़। कौन सा शहर है? नारायणगढ़। ये सोने का सबसे ज्यादा प्रयोग करता है, सोना उद्योग यहीं का प्रसिद्ध है। पहला क्वेश्चन। लेकिन ध्यान रखना, हरियाणा की दो नदियां हैं, कौन कौन सी? मारकंडा और टांगड़ी, वहां से भी थोड़ा बहुत सोना निकलता है, ऐसा मतलब कि बता रहे वैज्ञानिक जो भी हैं कि यहां से सोना मिला है थोड़ा बहुत। मारकंडा और टांगरी दोनों उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की नदी हैं, शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती हैं। खासकर जो टांगरी नदी है मोरनी की पहाड़ियों से निकलती है। मोरनी की पहाड़ी की जो सबसे ऊंची चोटी है करो है। करो चोटी आपकी कहां पर है? पंचकुला में। कितनी ऊंचाई है? 1514 मीटर। दक्षिण क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी मैं साथ के साथ बता रहा हूं, उत्तरी पूर्वी की मैंने आपको बता दी है, तो आपको ध्यान रखना दक्षिण क्षेत्र की है कुलताजपुर। कुलताजपुर आपका कहां पर है? महेंद्रगढ़ में। और उसकी ऊंचाई आपसे पूछ ले तो 652 मीटर है उसकी ऊंचाई। ये आपकी चोटी ढोसी की पहाड़ी पर, ढोसी की पहाड़ी पर एक किला भी है। कौन सा? ढोसी का किला है। यहां पर हेमू ने अपनी सेना के लिए एक महल बनवाया था जड़ी बूटियों की रक्षा करने के लिए। बस आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना है। अगला है वैज्ञानिक या विज्ञान नगरी। कौन सा? विज्ञान नगरी। विज्ञान नगरी भी किसको कहते हैं? अंबाला को कहते हैं। यहां पर विज्ञान की अगर हम बात करें 30 से 35% उद्योग अकेला यही करता है। कौन करता है? अंबाला करता है। यहां पर जो समरसीबल जो पंप उद्योग है वो भी काफी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कहां का? अंबाला का। थोड़ा सा मैं आपको अलग से भी बता रहा हूं कुछ क्वेश्चन। अगर पूछ ले आपसे कि जो पनडुब्बियां होती हैं उनके मोटर पंप कहां पर बनाए जाते हैं, तो वो कैथल में बनाए जाते हैं। जबकि समरसीबल जो भी उद्योग है ये यहाँ का प्रसिद्ध रहेगा। और पूछ लेता है कई बार मंगलयान के उपकरण वो आपके फरीदाबाद रहेंगे और चंद्रयान के उपकरण आपके अंबाला रहेंगे। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिलाई मशीन, कौन सा? सिलाई मशीन या फिर चंद्रयान उपकरण, ये भी आपके यहीं के प्रसिद्ध है। नोट करें, ये भी आपका कंप्लीट हो गया। आगे देखते हैं अगला जिला। अगला है रेवाड़ी। कौन सा रहेगा? रेवाड़ी। तो रेवाड़ी में ज्यादा नहीं है, जो भी है वो मैं आपको बता रहा हूं। तिल्लेदार जूती उद्योग यहीं का प्रसिद्ध है। पहला पॉइंट ये आपको नोट करना है। दूसरा है आपका हीरो होंडा मोटर्स। अब तो ये अलग हो गई, जो भी है ठीक है, तो आपको ध्यान रखना ये भी उद्योग यहीं का प्रसिद्ध था।
अगला है आपका गुरुग्राम। कौन सा जिला है? गुरुग्राम। तो ये देख लेते हैं, यहां से बहुत सारे उद्योग आपके बनेंगे। गुरुग्राम से एक फरीदाबाद रह जाएगा, फिर बाकी कंप्लीट आपका लगभग। तो देख लेते हैं गुरुग्राम से कौन कौन से हैं। ओरिएंट कंपनी उद्योग, ओरिएंट कंपनी उद्योग, तो ये आपका कहां का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। दूसरा कैनन, कैनन कंपनी, कैनन कंपनी उद्योग, तो ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? गुरुग्राम का प्रसिद्ध रहेगा। ठीक है भाई। तीसरा है यहां पर, एक है नमक उद्योग, नमक उद्योग, ये आपका फर्रुखनगर, फर्रुखनगर यानी कि गुरुग्राम में है। ठीक है, यहाँ का प्रसिद्ध है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन नमक का जो उत्पादन है सबसे ज्यादा मेवात करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना, लेकिन उद्योग यहाँ का प्रसिद्ध रहेगा। एक है सोना कोया, सोना कोया उद्योग। कौन सा है? सोना कोया उद्योग, ये भी गुरुग्राम का है। ये जो कंपनी है ना, ये गेयर बक्से बनाती है भाई। ठीक है ना, स्टीयरिंग जो गेयर बक्से होते हैं उनका निर्माण करती है ये कंपनी आपकी। आगे है आपका रेन बक्से, ये मैंने शायद कल भी बता दिया होगा। रेन बक्से उद्योग, रेन बक्से उद्योग, ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध रहेगा? गुरुग्राम का प्रसिद्ध रहेगा। ओरिएंट मैंने आपको बता ही दिया है। जैन पैक्ट, जैन पैक्ट कंपनी उद्योग, ये भी आपका गुरुग्राम का प्रसिद्ध है। ठीक है। और चीनी मिट्टी उद्योग, ये तो वैसे खनिज में आ जाएगा, जब खनिज कराएंगे तो हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी ये भी आपके हमने करा दिए मेन, ये आपके गुरुग्राम के। अगला डिस्ट्रिक्ट है आपका फरीदाबाद। यहां से देख लेते हैं, काफी क्वेश्चन बनते हैं। कौन सा है? फरीदाबाद। तो ये भी देख लेते हैं साथ के साथ। कौन सा है? फरीदाबाद है आपका। नोट कर लेना साथ के साथ फरीदाबाद के कौन कौन से उद्योग हैं। पहला है प्लास्टिक। ठीक है ना, पहला आपका यहां से बन जाएगा प्लास्टिक, प्लास्टिक उद्योग। दूसरा पॉइंट आपका बनेगा जेसीबी, जेसीबी उद्योग भी यहीं का प्रसिद्ध है। जेसीबी जो आपकी बनती है ना, वो यहीं पर बनती है। तीसरा है आपका गुडियर। कौन सा है? गुडियर उद्योग, जो टायर वाला है वो भी आपका यहीं का प्रसिद्ध रहेगा। चौथा है आपका फ्रीज। कौन सा है? फ्रीज उद्योग, तो ये भी यहीं का प्रसिद्ध है। फ्रीज जिसे हम रेफ्रिजरेटर कहते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन बनेगा लखानी जूता चप्पल उद्योग, लखानी जूता चप्पल उद्योग, तो ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? फरीदाबाद का प्रसिद्ध है। और कब इसकी स्थापना हुई? लखानी जूता चप्पल उद्योग की 1966 में। ठीक है। और बाटा पूछ लें, बाटा जूता उद्योग, इसकी स्थापना हुई 1951 में। कब हुई है इसकी? 1951 में हुई है बाटा जूता उद्योग की स्थापना। अगला है राजदूत। कौन सा है? राजदूत, जो कि राजदूत मोटरसाइकिल, जो कि बंद हो गया है, लेकिन एग्जाम में ये क्वेश्चन आज भी बनता है। उद्योग बंद हो गया लेकिन आज भी पूछता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है। कृषि यंत्र उद्योग भी सबसे ज्यादा कहां के प्रसिद्ध हैं? कृषि यंत्र उद्योग भी आपके कहां के प्रसिद्ध हैं? तो ये भी आपके फरीदाबाद के हैं। तो मतलब कि ये जितने भी मैन्युफैक्चर फरीदाबाद के हमने ये भी कंप्लीट कर दिए। अंबाला हमने करा दिया, गुरुग्राम हमने करा दिया, झज्जर हमने करा दिया, जींद हमने करा दिया, करनाल करा दिया, फतेहाबाद करा दिया अभी अभी वीडियो में। ठीक है। अगला है आपका पंचकुला। कौन सा बचा हुआ है? पंचकुला। तो ये भी देख लेते हैं, बाकी 5-7 क्वेश्चन और बनते हैं, वो भी देख लेंगे साथ के साथ। अगला कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला में आपका एक तो मैंने अभी बताया था आपको एस्कॉर्ट। कौन सा बताया था मैंने आपको? एस्कॉर्ट वाला, सॉरी ध्यान रखना, वो आपका एस्कॉर्ट ट्रैक्टर उद्योग है, वो आपका फरीदाबाद में रहेगा। ठीक है। एस्कॉर्ट नहीं है, फरीदाबाद में एस्कॉर्ट वाला, नोट कर लेना साथ के साथ। एचएमटी, एचएमटी उद्योग। ठीक है। ये 26 अक्टूबर 1963, इसके बारे में मैंने आपको बताया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी स्थापना की गई। लेकिन दूसरा आता है कि एचएमटी ट्रैक्टर। कौन सा है? एचएमटी, एचएमटी ट्रैक्टर उद्योग, ये भी आपका कहां का प्रसिद्ध है?
पंचकुला का प्रसिद्ध है। और कब इसकी स्थापना हुई? 1975। कब इसकी स्थापना हुई? 1975। थोड़ा सा ध्यान देना, HMT ट्रैक्टर आ जाए, HMT उद्योग आ जाए, HMT घड़ी आ जाए, कौन सी घड़ी आ जाए, तो ये भी कहाँ का प्रसिद्ध है? पंचकुला का प्रसिद्ध है, घड़ी भी, ठीक है। लेकिन एक क्वेश्चन आता है कि कौन से मुख्यमंत्री ऐसे थे जो मतलब घड़ी का व्यापार करते थे या फिर उनका अपना उद्योग था, यानी कि मुख्यमंत्री थे ओम प्रकाश चौटाला। तो ये आपको ध्यान रखना है। भूपेंद्र सीमेंट उद्योग, ठीक है। तो ये भी आपका कहाँ का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका पंचकुला का प्रसिद्ध रहेगा। तो ये आपके पंचकुला के थे भाई, ठीक है। आगे देख लेते हैं अब 2-4 क्वेश्चन जो आपके अलग से बचे हुए हैं, वो भी नोट कर लेते हैं। पूछ लेता है दो पहिए वाले वाहन, इनका निर्माण सबसे ज्यादा कहां पर होता है? ध्यान रखना, दो पहिए वाले जो वाहन है इनका निर्माण सबसे ज्यादा रेवाड़ी में होता है। रेवाड़ी की उद्योग जो इकाई है बावल है। रेवाड़ी की जो उद्योग इकाई है कौन कौन सी है? बावल और धारूहेड़ा है। लेकिन एक क्वेश्चन बता रहा हूं, सेंटर फ्रेश उद्योग मानेसर का प्रसिद्ध रहेगा, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी चार पहिए वाले, कौन से? चार पहिए वाले वाहन सबसे ज्यादा कहां पर बनाए जाते हैं? गुरुग्राम में बनाए जाते हैं। और इसी से मुझे ध्यान आया मारुति उद्योग, ठीक है ना। मारुति उद्योग भी आपका कहां का प्रसिद्ध है? तो ये भी आपका गुरुग्राम का प्रसिद्ध रहेगा। तो जितने भी मेन क्वेश्चन थे सारे हमने कंप्लीट कर दिए हैं। मेरे अकॉर्डिंग अब कोई क्वेश्चन आपका बचा नहीं है। एक बार देख लेते हैं, अगर कोई बाई चांस रह गया तो वो भी देख लेते हैं साथ के साथ। बाकी सारा जो भी डाटा है वो कंप्लीट हो गया। अगर आपको फिर भी कोई भी क्वेश्चन, अगर किसी में कोई भी दिक्कत है तो आप हमें पर्सनल मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर कमेंट, यानी व्हाट्सएप पर तो नहीं, यूट्यूब पर कमेंट छोड़ सकते हैं आप, मैसेज बॉक्स में मैसेज लिख सकते हैं। बाकी कोई भी दिक्कत हो नेक्स्ट क्लास में जरूर बताएंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही। और आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।